बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम हर्बलिस्ट मोहम्मद फयाज, उम्मीद शाह हर्बल क्लिनिक लाहौर से आपसे मुखातिब हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसका कमज़ोर है उसको मुख्तलिफ बीमारियाँ लाहक हो सकती हैं। इसकी काफ़ी वजूहत हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वजूहत क्या है, मैदा क्यों ख़राब होता है और मैदा अगर ख़राब हो जाए तो किन किन प्रॉब्लम्स को आप फेस कर सकते हैं। और इसके अलावा एक बेहतरीन एक टोटका दूंगा जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक होगा, बूस्ट होगा। एक खाने से दूसरे खाने के वक्फा अगर आपको 6 घंटे नहीं है तो मैदा का प्रॉब्लम हो सकता है। जब तक पहली ग़िज़ा जो मैदे में दस्तयाब है वो अगर सही हजम नहीं होती तो आप मैदे के मरीज बन सकते हैं। पहली ग़िज़ा अच्छी तरह उसका कैलवस बनना चाहिए और उसके कैलवस स्टूल की शक्ल में पास होनी चाहिए, तो आपका मैदा बिल्कुल फिट है। अगर आपका मैदा डिस्टर्ब है तो आपको पाइल्स का मसला हो सकता है, यानी बवासीर हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपको नींद में खलल आ सकता है, नींद डिस्टर्ब हो सकती है। नंबर 4, आपकी स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है, पिंपल्स बन सकते हैं, आपके बाल झड़ सकते हैं। मैदे की प्रॉब्लम की वजह से मोस्टली सर के बाल झड़ते हैं सेंटर में से। तो इन तमाम चीज़ों से बचना चाहते हैं, इन बीमारियों से बचना चाहते हैं तो मेरी इन चंद बातों पे अमल कर लें। इंशाल्लाह आप काफ़ी हद तक अपने आप को बेटर महसूस करेंगे। आपको किसी डॉक्टर या किसी हर्बलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। नंबर 1, आप कम से कम खाने का वक्फा 6 घंटे रखें। अगर एक खाना खाया है 12 बजे तो शाम का खाना आप 6 बजे से पहले मत खाएं। सेकंड, आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, 7 से 8 लीटर पानी डेली इस्तेमाल करें। नंबर 3, आप अगर गोश्त ज़्यादा खा रहे हैं तो ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें, मतलब कि आप आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोते हुए दूध का इस्तेमाल लाजमी करें, दूध में 2 से 3 चम्मच ऑलिव ऑयल के डालें। उससे क्या होगा, आपके स्टमक की जो दीवारें हैं वो तर होंगी, उसमें जो पेप्सिन तेज़ाब है उसकी मिकदार नहीं बढ़ेगी, तेज़ाबियत नहीं बढ़ेगी, तो वो तेज़ाबियत को बढ़ा देगा, तो तेज़ाबियत ठीक होगी तो इंशाल्लाह आपका स्टूल भी सही पास होगा। नंबर 4, आप वॉक लाजमी करें डेली, कम से कम 30 मिनट्स की वॉक करें। अगर 30 मिनट्स की वॉक नहीं कर सकते और वही रिजल्ट आप लेना चाहते हैं तो आप दालचीनी का कावा लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि दालचीनी का कावा जो है वो भी ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो जब आपका ब्लड सही सर्कुलेट होगा तो आप इंशाल्लाह चाको चौबंद रहेंगे इंशाल्लाह। अब इसके हवाले से एक बेहतरीन टोटका देता हूँ जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। आपने 1 कप दही लेना है, उसमें 1 टेबल स्पून आपने भुना हुआ ज़ीरा सफ़ेद डालना है और उसमें 1 टेबल स्पून मिश्री का पाउडर डालना है और हस्बे जायका उसमें काले नमक का इस्तेमाल करना है। अब ये अच्छी तरह उसमें मिक्स कर लें दही में, और वो वाली दही उसके 5 से 7 स्पून आप मॉर्निंग में लें, आफ्टरनून लें, रात के खाने के बाद लें। अगर इस्तेमाल करते हैं इससे क्या होगा, इससे एक तो आपका खाना जल्दी हजम होगा, तेज़ाबियत है वो ख़त्म होगी, जलन वगैरह चेस्ट पे होती है वो ठीक होगी। इसके अलावा ये आपको नींद में भी सपोर्ट करेगा, आपको नींद अच्छी आएगी। अगर आपको कब्ज़ है आप दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। मेरी इन बातों पे इंशाल्लाह अमल करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया होगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।